नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दिन में 3:05 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। हर्षण योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक जारी है और आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले 9 दंपतियों को आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कभी कभी जीवन की सबसे जो बड़ी समृद्धि है वो छुपी होती है हमारे सबसे साधारण कर्म में। जाने अनजाने में हम रोजमर्रा के ऐसे कार्य कर जाते हैं जो बेहद सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन ये छोटे छोटे कार्य न सिर्फ हमारे ग्रहों को मजबूत बना देते हैं, बल्कि हमारी किस्मत की दिशा भी बदल देते हैं। 8 ऐसे ही जादुई और आजमाए हुए उपाय जो सीधे आपके ग्रहों से जुड़े हुए हैं और जिन्हें करके आप केवल अपनी नहीं, अपनी अगली पीढ़ी तक को समृद्धि का वरदान दे सकते हैं। जानेंगे इसे दिव्य महाप्रयोग में। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में है, शुक्र सूर्य तुला में, मंगल बुध वृश्चिक में, राहु कुंभ में, शनिदेव चंद्रमा के साथ वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है आज शनिदेव के नक्षत्र में है। दिन के उत्तरार्ध में सायंकाल में जाकर के फिर ये बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो रहेंगे मीन राशि में ही। पहला नक्षत्र शनिदेव का होगा और दूसरा बुध का। तो आज का ये दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
8 नवंबर, दिन शनिवार। भद्रा व्याप्ति, कोई भी मुहूर्त उस दिन नहीं है। और किस भाव में है आपके सूर्य और किस भाव में है आपके चंद्रमा? क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। ये दोनों ग्रह किसी भवन की नींव की तरह हैं। अगर नींव मजबूत हो तो इमारत आसमान की बुलंदी छुएगा, और अगर नींव कमजोर हो तो समझिए पूरी जिंदगी संघर्षों के झंझावात में फंसे रहना है। कैसे आपकी एक छोटी सी गलत धारणा आपको जीवन भर समस्याओं में धकेल सकती है। जन्म कुंडली के 12 भाव में सूर्य और चंद्रमा से जुड़ा हुआ जो प्रभाव है उस पर बृहद चर्चा आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, कल मैंने आपको 8 ऐसे सूत्र बताए थे जहां मैंने कहा था कि आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए। आज आपको और 8 ऐसे सूत्र बता रहा हूं जहां आपको यह कार्य करना चाहिए। कौन से हैं वो कार्य? आइए जानें आज के दिव्य महाप्रयोग में। जन्म कुंडली के पंचम में यदि सूर्य हो, ध्यान से सुनिएगा और समझ लीजिएगा। जन्म कुंडली के यदि पंचम में सूर्य हो तो जातक अपने पिता की उंगली, यहां उंगली शब्द का है हाथ, पिता के हाथ को पकड़कर किसी धार्मिक नदी में या धार्मिक स्थल पर, तीर्थ स्थल पर बहने वाली नदियां, विशेष करके जैसे गंगा नदी है प्रयागराज में, वाराणसी में इत्यादि, तो तीर्थ स्थल पर जो नदी बह रही है उस नदी में अगर स्नान करे तो जातक की अगली पीढ़ियां भी समृद्ध होंगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो हमारे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। जन्म कुंडली का पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 9वें से 9वां होता है। पिता के साथ तीर्थ स्थल पर स्नान करने से आपके साथ साथ आपके पूर्वजों के जो दोष हैं वो भी, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं वो आपके पिता से होकर के ही आपके साथ आए हैं, तो पिता के साथ स्नान करने से दोष दूर होता है और आने वाली पीढ़ियां भी समृद्ध होती हैं, पूर्वजों की कृपा उनको मिलती है। चंद्रमा यदि जन्म कुंडली के 9वें भाव में हो तो ऐसे जातकों को, अगर वो जन्म स्थान से दूर रह रहा है तो, फिर से सुनिए, जन्म कुंडली के 9वें में यदि चंद्रमा है और अगर आप जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं तो एक चांदी की छोटी सी डिब्बी में अपने जन्म स्थान की मिट्टी हमेशा रखें अपने घर में या अपने पूजन स्थल पर। भाग्य आपके पक्ष में हमेशा रहेगा। जन्म स्थान की मिट्टी आपको अपने पास रखना है। जैसे भगवान श्री राम जब अयोध्या से गए थे वनवास तो वहां की मिट्टी लेकर के गए थे, तो आपको अपने चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में वो मिट्टी रखनी है अपने घर के पूजन स्थल पर। मंगल जन्म कुंडली के 12वें भाव में है। मंगल अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है तो एक बार जीवन में जरूर किसी सैनिक को या पुलिसकर्मी को मिठाई खिलाइएगा। इससे आपके जीवन भर आपकी सुरक्षा होगी, किसी भी तरह की दुर्घटना इत्यादि से आपका बचाव होता रहेगा। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में यदि बुध बैठे, यानी लग्न में बुध बैठे हैं, तो एक कमाल की जानकारी दे रहा हूं, इसको जरा जरूर करके देखिए। बच्चों के साथ खेलते हुए एक तस्वीर खिंचवाइए अपनी, झूठी तस्वीर नहीं, सचमुच का खेलिए उस दिन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दूसरे के बच्चे हों, आपके अपने बच्चे हो सकते हैं, और अगर आप अभी स्वयं बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलते हुए आपकी एक तस्वीर होनी चाहिए, और उस तस्वीर को घर में ऐसे जगह पर लगाइए जहां से वो दिखाई पड़े। आपके जीवन में आधे से अधिक आपकी परेशानियां इससे दूर हो जाएंगी। लग्नगत बुध है तो आप ऐसा करके देखिए, हर तरह की निराशा, मानसिक अशांति, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। जन्म कुंडली के यदि 6ठे भाव में शनिदेव हैं तो एक बार अपने जीवन में जाकर के किसी भी अस्पताल में मरीज को स्वयं कुछ खाना इत्यादि खिलाइए जो आपसे हो सके। जीवन पर्यंत गंभीर रोगों से आप बचे रहेंगे। और जन्म कुंडली के 4थे भाव में राहु हों तो अपने घर की नींव के पास काला पत्थर दबवा दीजिए।
कहीं भी किसी तरफ एक छोटा सा काले पत्थर का टुकड़ा दबवाइए। इससे क्या होगा, तो आपके घर पर, क्योंकि राहु चौथे में है, तो किसी भी तरह का, क्योंकि ऐसे लोगों के घर से लेकर के सब कुछ उस पर तंत्र प्रयोग, नजर दोष इत्यादि लगती रहती है, तो ये काला पत्थर आपके पूरे परिवार और साथ ही साथ उस घर को सुरक्षित रखेगा, नजर दोष तंत्र प्रयोग से आपको बचा करके रखेगा। लग्नेश अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, लग्नेश यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, तो अपने विवाह के दिन पहले के जो पहने हुए कपड़े हैं, एक बार फिर से उसको पहन लीजिए और फिर उसको दान कर दीजिए। आपका दांपत्य सुखद हो जाएगा, शास्त्र कहता है अमर हो जाएगा। यहां अमर शब्द का अर्थ है हर तरह के कष्ट, विघ्न, बाधा, परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बड़ा सरल सा है, समझिए। विवाह के माहौल में अब तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रथाएं हैं, कैसे कैसे क्या होती हैं। तो हल्दी इत्यादि की प्रक्रिया होती है। हल्दी के बाद स्नान करा के फिर वस्त्र पहन करके दूल्हा फिर जाता है दुल्हन के यहाँ। अब यहां पर आपको यह करना है कि उसी समय कोई पहले का कपड़ा पहन लीजिए और फिर उसको किसी को दिलवा दीजिए। आमतौर पर अब हमारे यहां तो यही होता है, हमारे यहां की प्रथाओं में यही है, मैं नहीं जानता आपके यहां होता है कि नहीं, लेकिन उस दिन के जो भी पहने हुए कपड़े होते हैं वो दे ही दिया जाता है। वो जो क्षौरकर्म इत्यादि करने वाले लोग होते हैं, नाई जिसको बोलते हैं, वो ले जाते हैं। अब आपके यहां होता है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इस शास्त्रीय परंपरा में भी है, आप देखें तो ये कर लेना चाहिए। और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में आपके मंगल बैठे हों, वैसे तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल बैठे हों तो ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि तीसरा भाव बलवान हो, तीसरे में मंगल बैठे हों, तो जातक का श्वास लेना भी उसके पराक्रम से जुड़ जाता है। यानी वो सो के व्यर्थ समय नहीं बर्बाद कर सकता, उसका हर एक मिनट काम में लगा रहता है, वो उसका हर एक मिनट पुरुषार्थ में ही जाता है। परंतु अगर जन्म कुंडली के तीसरे में मंगल बैठे और हो सकता है वो मंगल कमजोर हो, और इस कमजोर मंगल के चलते जो ये सिद्धांत है कि आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड पुरुषार्थ में जाता है और आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, आपका सारा जीवन पुरुषार्थ में नहीं जा पा रहा है, तो एक छोटा सा काम करिए, कभी किसी पर्वत इत्यादि पर जाइए। पर्वत का अर्थ है पहाड़ी जो जगह है जहां पर पहाड़ थोड़े हैं, विशेषकर पहाड़ों में आपको जाना है, और पहाड़ों में जाकर के अपना नाम खूब तेज तेज आवाज में पुकारिए, अपना नाम जोर जोर से बोलिए। आपकी आवाज से ही अपने नाम को बोलना है, आपके अंदर वो ऊर्जा जागृत हो जाएगी, आपका मंगल जागृत हो जाएगा। और ऐसा करके आप अपने मंगल को जागृत कर सकते हैं। और जहां आपके अंदर अगर पुरुषार्थ की कमी, वैसे मैं फिर दोहरा देता हूं कि जन्म कुंडली के तीसरे में मंगल हो तो ऊर्जा की कमी हो ही नहीं सकती, पर फिर भी किसी कारणवशात अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति के बावजूद आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है, ये अपने आप में ऊर्जा का खान हो जाता है व्यक्ति। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हो पा रहा हूं, तब मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा एक बार करके देखिए, आप पाएंगे कि आपके अंदर ऊर्जा जागृत हो रही है। तो ये 8 ऐसे सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं जिसे एक बार आजमाइए। ये जादुई सिद्धांत आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर इन्हीं भावों में ये ग्रह हैं तो आपको एक बार जीवन काल में ऐसा अवश्य करना चाहिए। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में है। आज आपको शिव मंदिर में जाना है और दूध में थोड़ा केसर डालकर के शिवलिंग पर चढ़ाना है, इससे आपको फायदा मिलेगा। प्रत्येक कार्य जो आप करेंगे उसमें छोटी मोटी बाधाएं तो उत्पन्न होंगी, ये तय है। कार्यों में देरी भी होगा और उसके चलते तनाव भी मन में उत्पन्न होगा। धन को लेकर के चिंता बनी रहेगी। वहीं आज अपने विचारों पर एकदम से आप टिके नहीं रह पाएंगे, मन का भटकाव जारी रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। किसी भी तरह के कागजी कार्रवाई इत्यादि पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिए।
लापरवाही के साथ कोई कार्य मत करिए। जो भी काम करिए उसे एक बार रीचेक करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। व्यापार में थोड़ी परेशानी है, उठापटक की स्थिति है, धन हानि की स्थिति है। कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। पार्टनरशिप में आप व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर से पूछकर कहीं कोई निर्णय लीजिए। और लव लाइफ में भी थोड़ी परेशानी है, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बढ़िया नहीं है। मन पढ़ाई में कम लगेगा, मानसिक चिंता रहेगी। आज अंतर्द्वंद, अज्ञात भय से आप जूझेंगे। और यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करें। वृषभ राशि के जातक आज शिव मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर 7 नाग केसर अर्पित करें। धन के दृष्टिकोण से अगर कोई चिंता परेशानी आपके जीवन काल में चली आ रही थी वो तो दूर होगी ही होगी। कोई ऐसी आपकी इच्छा जो बहुत दिनों से आप उसको पूरा करने का प्रयत्न कर रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी, समझ लीजिए आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। नौकरी करते हैं तो नौकरी में वेतन वृद्धि या किसी तरह के बोनस से संबंधित सूचना आपको मिलेगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर व्यस्तता वैसे तो पूरे दिन बनी रहने वाली है और इस व्यस्तता का आपको लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो कर सकते हैं। वाहन सावधानी के साथ चलाइए और लापरवाही के साथ कोई कार्य मत करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, अवश्य करिए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक परेशानियां आपको थोड़ी होंगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें भाव से संबंध बना रहे हैं। आज रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण आज के दिन को ठीक कर देगा, आपके शुक्र को बलि कर देगा और आज का दिन आपके लिए बेहद लाभप्रद हो जाएगा। फलतः जो कोई पुरानी चिंता थी उससे मुक्ति मिलेगी। दिमाग में एक के बाद एक नए आइडियाज उत्पन्न होंगे। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन श्रेष्ठ होगा। मित्र की सहायता मिलेगी, साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। वहीं व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया बन जाएगा, व्यापार में फायदा होगा। व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। ज्यादातर कार्य आपके वक्त रहते पूर्ण होने वाले हैं, परंतु किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, हर तरह से सकारात्मक रहने वाला है। हर तरह की नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिलेगी और पेट से संबंधित परेशानी से यदि जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए घर के आसपास कहीं कनेर का पौधा है तो उसकी जड़ में जल अर्पित करिए, लाभ होगा। परिवार के मध्य यदि कोई परेशानी समस्या चली आ रही थी वो आसानी से निपटेगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। और बाकी के देखें तो कार्यस्थल पर आपकी बुद्धिमत्ता का आपको भरपूर लाभ भी मिलेगा। खुद को साबित करने का, खुद को सिद्ध करने का अवसर मिलेगा। परिवार के दृष्टिकोण से देखें, कार्यस्थल के दृष्टिकोण से देखें, हर दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। दिन बहुत अच्छा है। वहीं शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वहां से भी लाभ होने वाला है, परंतु एक छोटी सी परेशानी है आज कर्क राशि के जातकों के सामने। दिन अच्छा है, काम आपका बनेगा, पर हर कार्य थोड़ा लेट से बनेगा। यानी जो कार्य अभी आपका होना चाहिए था वो आधे घंटे बाद होगा, 1 घंटे बाद होगा। तो इस विलंब से, या यूं समझिए कि हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं, अड़चने आएंगी, इससे घबराइएगा मत और योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा और अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव तय होता दिख रहा है। जीवन साथी से नाराज हैं तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर के आ रहा है दिन, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर हल्का पीला है और निवेश आप करें। सिंह के जातक भी निवेश करें, सावधानी के साथ करें।
आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए प्रातःकाल एक छोटा सा उपाय आप करिए। थोड़ा सा दूध में सफेद तिल डाल करके और घर की छत पर रख दीजिए। और सबसे जरूरी बात जो उपाय से भी बढ़कर के है वो है, आज बोलिए तो सोच समझ करके बोलिए और धैर्य पूर्वक काम करिए। जो भी काम करिए सोच समझ करके करिए, सफलता मिलेगी। रुका हुआ कार्य तो बनेगा ही, रुका हुआ पैसा भी मिलता दिखाई पड़ रहा है और कार्यस्थल पर साथ के लोगों से सहयोग भी मिल जाएगा। परंतु कोई पुराना विवाद आज फिर से उठ खड़ा होगा, जिसके चलते आप मानसिक रूप से परेशान होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आएंगी। धन को लेकर के थोड़ी चिंता बनी रहने वाली है। जीवन साथी का भूलकर भी अपमान न करें, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। पुराना रोग परेशान कर सकता है। गले के रोग से जूझ रहे थे पहले से, तो ये रोग फिर से उभर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। कन्या के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। काम आपके भी विलंब से होंगे लेकिन बनेंगे सारे काम। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, दिन अच्छा जाएगा। जो भी काम आप कर चुके हैं उसे एक बार रीचेक कर लीजिएगा। आर्थिक स्थिति में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, ऐसा बदलाव जो आपके हित में हो। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपसे संतुष्ट रहेंगे। कार्यस्थल का वातावरण भी बढ़िया रहने वाला है और मेहनत का जो फल मिलेगा वो आपके लिए बड़ा सुकून देने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। हाँ, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेहनत में आज कोई कमी नहीं होने वाली है और मेहनत जम के आप करिएगा। पैसों के लेन देन में सावधानी रखिए। बिना सोचे समझे बोलना, किसी के ऊपर गलत टीका टिप्पणी करना, ये ठीक नहीं होगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति, बेचैनी रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर पीला है। निवेश करें। तुला के जातकों का भाग्य तो बेहद बुलंद है। तुला के जातकों को आज के दिन का भरपूर लाभ मिलेगा। कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के पक्षियों को डाल दीजिएगा। मन की बेचैनी, परेशानी दूर होगी। पुराने किए कार्य का फायदा मिलेगा। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी हो, दिन बढ़िया जाने वाला है। सभी जरूरी काम आपके बनेंगे और आज किए गए कार्य का पूरा परिणाम भी आपको मिलेगा। उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा। प्रॉपर्टी में कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। किसी कानूनी मसले में फंसे हुए थे, वहां भी आपकी जय दिखाई पड़ रही है। परंतु आज कोई नई मुसीबत भावनाओं में बहकर के खड़ी मत कर लीजिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। विशेषकर कफ जन्य रोग की जिनको शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन साधारण है, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा। नारियल का जल निकालकर और उसे आज शिवलिंग पर चढ़ाएं। मानसिक चिंता, परेशानी दूर होगी और सभी जरूरी काम आपके बनेंगे और दिन खुशनुमा होगा। और संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। सामाजिक कार्यक्रम का अगर हिस्सा बन रहे हैं तो जरा सोच समझ करके ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जिसके चलते आपके ऊपर उंगली उठ जाए, आपके ऊपर आपकी छवि को दागदार किया जाए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। व्यापारियों को व्यापार में रिस्क लेने से बचना चाहिए। किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। पार्टनर के साथ जरा बातचीत करिए, प्रेम से बातचीत करिए, पर प्यार का इजहार मत करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर ग्रे है और निवेश सोच समझ करके ही करें। धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए आज गणेश जी की आरती करिए कपूर से, इससे आपको फायदा मिलेगा। भाग्य के वो बंद दरवाजे अब आपके लिए खुल जाएंगे। कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई उलझन वो सुलझेगी। हाँ, काम आपके भी आज थोड़े रुक रुक करके होंगे पर होंगे सब। मदद आपको मिलेगी, वक्त रहते मदद मिलेगी। जरा नम्रता और विनम्रता के साथ सबसे पेश आइएगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन में बहुत अच्छा कहूंगा। काम में मन लगेगा और काम होगा भी, थोड़ा विलंब से होगा पर होगा।
आज कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, जबरदस्त लाभ की स्थिति है, वाणी पर अपने संयम रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश करें मकर के जातकों का भाग्य बेहद बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज सभी मकर राशि के जातक घर में अगर कुल्थी की दाल है तो उसका सेवन अवश्य करें। नौकरी से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, जैसे नौकरी में ट्रांसफर या नौकरी में प्रमोशन, कुछ भी नौकरी से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, तो और उसके लिए आप कोशिश कर रहे थे, तो वो कोशिश आपकी आज रंग लाने वाली है। परेशानी आपकी दूर होगी, हर कार्य बनेगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर दृष्टिकोण से दिन सामान्य से बेहतर है। कार्यस्थल पर आज साथ के लोग आपका साथ भी देंगे, आपसे सहमत भी होंगे। धैर्य बस बनाए रखना है, जीत हर जगह आपकी है। अपनी बात मजबूती से रखिए, आपकी बात सबको माननी पड़ेगी। और जो भी करिए प्लानिंग के साथ करिए। हाँ, एक बात जरूर है, अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और अच्छा होगा दिन। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, तो जरा खान पान पर ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर हरा है। निवेश करें कुंभ के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। आज कुंभ के जातक तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करें, घी का दिया जलाएं और कोई महत्वपूर्ण कार्य है उसे पूरा करने के लिए लग जाएं। दिन अच्छा है, आपको फायदा मिलेगा, नए काम बनेंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी। पहले तो जो काम नया शुरू किया था वो बनेगा और नए कार्य की शुरुआत भी होने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारी वर्ग एक मूल रूप से बात ध्यान रखें, विवाद से बचने की कोशिश करें। जीवन साथी का साथ मिलेगा, वाणी पर संयम रखें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, धोखा होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश भी आप करें। वहीं आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। पके हुए चावल में पर थोड़ा घी डाल करके और उसे गाय को खिलाइएगा। थोड़ा सा पका हुआ चावल लीजिए, उस पर एक बूंद घी डाल दीजिए, थोड़ा घी डाल दीजिए और गाय को खिलाइए। इससे नकारात्मकता दूर होगी। घर का अगर वातावरण नकारात्मक हो गया वो दूर होगा। जो भी काम करेंगे वो स्थायी होगा, लाभदायी होगा। नए विचार जो आपके मन में उत्पन्न हो रहे उस पर भी काम कर सकते हैं, परंतु जो भी काम करिए बस इतना ध्यान रखिए, जल्दबाजी कहीं मत करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं कहूंगा ठीक। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, जिसका उपाय मैंने बताया है, कर लीजिएगा। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी लेकिन इसका लाभ होगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करें तो सावधानी के साथ, किसी को धन उधार मत दीजिएगा, किसी से झूठा वादा मत करिएगा और दूसरे के भरोसे रहेंगे तो आज का दिन व्यर्थ ही बर्बाद होगा। प्रेम संबंध के मामले में साधारण है दिन, प्यार का इजहार ना करें। दांपत्य जीवन वैसे तो ठीक है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके ऊपर नकारात्मकता हावी रहने वाली है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। और जिन लोगों को पहले से ही कमर दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का और अधिक ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।